नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th के लिए इंग्लिश का ग्रामर जो आप लोग का पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में, उसके लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथ में हम लोग आज ग्रामर को समझने वाले भी हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आप लोग को थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा ग्रामर से, तो बहुत ज़्यादा डर आप लोग को कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्या हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से आप लोग को जवाब देना है। जैसे देखिए यहाँ पर ही आप लोगों से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें आप लोगों को प्रत्येक एक सेंटेंस के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। मतलब जो ये मॉडल दिया गया है इसके मदद से हम लोग को ये फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो भी ब्लैंक्स जगह है उन सभी को फिल करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम लोग कैसे कहाँ पर किस चीज़ का उपयोग करेंगे वो पहले समझ लेते हैं। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकता। ठीक है, हो सकता है या कैन कर सकता है। ठीक है, कैन और में दोनों में सकता है। ओके, कैन का मतलब हम लोग कैन का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग अपना सामर्थ्य और अपना क्षमता को दिखाते हैं। बात को क्लियर समझ रहे हैं? ठीक है, और मे का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग किसी से कुछ अनुमति मांग रहे हों, अनुरोध कर रहे हों, या हम लोग वहां पर क्या संभावना जता रहे हो, तब हम लोग मैं का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? जहां पर हम लोग अपना सामर्थ्य और क्षमता को दिखाएंगे वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। जहां पर हम लोग अनुमति, अनुरोध और संभावना जता रहे हैं वहां पर हम लोग मैं का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब फटाफट से यहाँ पर हम लोग को क्या कहां पर फिल करना वो देखिए। सी वर्क हार्ड सो डैट सी मे पास। मतलब यहाँ पर हम लोग संभावना दिखा रहे कि वो कठिन परिश्रम कर रही है, मतलब वो पास हो सकती है। ठीक है, वो कठिन परिश्रम कर रही है मतलब वो पास हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? संभावना जता रहे, तो यहाँ पर हम लोग मे फिल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिएगा, राहुल डैश स्पीक 5 लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? राहुल कैन स्पीक 5 लैंग्वेज। मतलब राहुल का हम लोग क्षमता को दिखा रहे हैं, राहुल 5 भाषा बोल सकता है। ठीक है, आगे देखिए, सी नंबर क्या है? वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब यहाँ मस्ट का क्या मतलब हो जाता है? मस्ट का मतलब हो जाता है अवश्य। ठीक है, अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हमें अपने बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मस्ट भरा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दे रहे हो सकता है यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप लोग को सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने, और यह पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में भी दे देंगे, वहाँ भी आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। ठीक है, कैन, कुड, मस्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, कैन का मतलब सकता है, मस्ट मतलब क्या अवश्य हो जाएगा, और कुड मतलब क्या होता है? कुड का मतलब कैन की जगह पे ही हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुड हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। अगर कोई पास्ट का हम लोग बात कर सकते हैं, पास्ट का हम लोग अपना क्षमता या सामर्थ्य को दिखा रहे, तब हम लोग वहां पर ही कुड का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहला क्या है? वी डैश रिस्पेक्ट आवर कंट्री, मतलब वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, हमें अपना देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपना देश का सम्मान अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? मस्ट भरेंगे। ओके, चलिए आगे, आई डैश मैक प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर हम लोग तो अपना अभी का सामर्थ्य दिखा रहे कि अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, आई कैन मैक अ प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? कैन भर देंगे। ओके, चलिए अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आई डैश रन अ बाइसिकल एज अ चाइल्ड। बचपन में मैं साइकिल चला सकता था, बचपन में मैं साइकिल चला सकता था या चलाता था। ठीक है, तो बचपन में मैं साइकिल चला सकता था, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? हम लोग कुड भरेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पास्ट का बात करें, बचपन में। ठीक है, बचपन में साइकिल चला सकता था। ठीक है, अभी का पता नहीं। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल गिवन इन ब्रैकेट्स। तब यहाँ पर आप लोग का क्या है? मस्ट, मे, कुड, कैन। अब इसमें से कौन कहाँ पर फिल करना है ये हम लोग को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे पहला है, डैश गॉड फुलफिल योर विशेस, मतलब भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करें? संभावना जता रहे हैं, तो संभावना के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग सामर्थ्य और अपनी क्षमता का बात करें वहाँ पर हम लोग कैन इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर हम लोग संभावना जता रहे हो, किसी से अनुमति मांग रहे हो या कुछ अनुरोध कर रहे हो, वहाँ पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मे गॉड फुलफिल योर विशेस, मतलब भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर दूसरा क्या है, आई डैश स्विम। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, आई कुड स्विम, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। ठीक है, सी नंबर देखिएगा, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हमें अपने बड़ों का अवश्य सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपनी बड़ों का अवश्य सम्मान करनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, डी नंबर में है कि डैश यू प्लीज हेल्प मी, मतलब कैन यू प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका कैन भरा जाएगा। ठीक है, कैन, मस्ट, कुड, मे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स, मस्ट में, कैन, कुड, मस्ट में, कैन, कुड। तो यहाँ पर किसको हम लोग कहाँ पर भरेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या कहाँ पर भरना है वो देखिएगा। गॉड हैव मर्की ऑन यू, मतलब भगवान आप पर दया करे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग संभावना जता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, भगवान आप पर दया करे, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, मे गॉड हैव मर्की ऑन यू, मतलब यहाँ मर्सी ऑन यू, मतलब भगवान आप पर दया करे। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर ही बी है, ही डैश रन फास्टर दैन एनीवन 10 ईयर्स एगो, मतलब 10 साल पहले का बात कर रहे हैं। जैसे ही 10 साल पहले का बात कर रहे हैं, मतलब ये पास्ट का बात कर रहे हैं, और पास्ट का बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर हम लोग कुड भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुड भरेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे, सी नंबर में देखिएगा, यू डैश ओबे योर एल्डर्स, मतलब ओबे मतलब आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें अपने बड़ों का आज्ञा करनी चाहिए। ठीक है, अवश्य करनी चाहिए, आज्ञा अवश्य करनी चाहिए, आज्ञा बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे। ठीक है, वी मस्ट ओबे योर एल्डर्स। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास आखिरी क्या है, ही डैश स्विम। अब यहाँ पे हमारे पास आखिरी ऑप्शन भी कैन बचा हुआ, तो ही कैन स्विम, मतलब वो तैर सकता है, वह तैर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है पीडीएफ में, तो आप लोग इस वीडियो का डाउनलोड कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। ठीक है, कुड, कैन, मे, मस्ट, कहाँ पर क्या भरना है आप लोग को देखना होगा। सी डैश राइट 5 लैंग्वेजेस, मतलब वो 5 भाषाएं लिख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर हम लोग भरेंगे कैन। ठीक है, वो अपने सामर्थ्य को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सी कैन राइट 5 लैंग्वेजेस, वो 5 भाषाएं लिख सकती है। ठीक है, कैंडिडेट डैश आंसर ऑल द क्वेश्चन, यहाँ पर मतलब कैंडिडेट को सभी प्रश्नों का जवाब अवश्य देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे, कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ही आस्क्ड इफ ही डैश कम इन। ठीक है, ही आस्क्ड इफ ही डैश कम इन, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कुड भरेंगे। ठीक है, ही आस्क्ड, आस्क्ड जैसे मतलब ये पास्ट का बात कर रहा है। ठीक है, इफ ही कुड कम इन। ठीक है, इफ ही कुड कम इन, उसने पूछा कि वो अंदर आएगा, उसने पूछा कि वो अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेबर हार्ड सो डैट यू डैश। ठीक है, लेबर हार्ड सो डैट यू मे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेबर हार्ड सो डैट यू मे, मतलब कड़ी मेहनत करो ताकि तुम कर सको। ठीक है, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप लोग का ये जो मॉडल्स हैं, इनका मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस दिया हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आशा करते हैं कि आप लोग उसका आंसर कर पाइएगा आसानी से। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं, मे, मस्ट, कुड, ये सब का प्रयोग कहाँ पर किसको करना है। मे का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हम लोग संभावना, अनुमति और अनुरोध के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, कुड का प्रयोग तब करेंगे, कैन के तरह ही कुड भी है, क्षमता और सामर्थ्य के लिए करेंगे, बट ये पास्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। मस्ट का प्रयोग हम लोग अवश्य के लिए करेंगे, जो काम हम लोग को अवश्य करनी चाहिए उस चीज़ के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। और कैन का मतलब समझ ही पा रहे, जहाँ पर हम लोग सामर्थ्य और अपना क्षमता को दिखा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज ए डायरेक्टेड। ठीक है, तो
तो यहाँ पर जो कुछ भी बोला गया, जैसे यू आर टू लेजी टू वर्क, अब यहाँ पर बोल रहा है रिमूव टू, मतलब टू को रिमूव कीजिए, टू को रिमूव कीजिए, टू के जगह पे कुछ और लिखिए। तुम काम करने के लिए बहुत आलसी हो, ठीक है, तुम काम करने के लिए बहुत आलसी हो, और यहाँ पर टू को हटाने के लिए बोला जा रहा है। टू का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू आर सो लेजी डैट यू कैन नॉट वर्क, यू आर सो लेजी डैट यू कैन नॉट वर्क, मतलब तुम इतने आलसी हो कि तुम काम नहीं कर सकते, तुम इतने आलसी हो कि तुम काम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ पर ही हैज चीटेड मी, ही हैज चीटेड मी, इसको बोल रहे हैं चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैज को आगे कर देंगे, ही को इधर कर देंगे, ठीक है। हैज ही चीटेड मी, मतलब अब ही हैज चीटेड मी का क्या होता है, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ही हम लोग हैज को इधर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या उसने मुझे धोखा दिया, क्या उसने मुझे चीट किया, ठीक है। आगे देखिएगा, हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, मतलब कौन अपने पिता का सम्मान नहीं करेगा। तो इसको क्या करना है, इसको बोल रहा है असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए। तो इसको असर्टिव सेंटेंस कैसे बदलेंगे हम लोग, एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर, मतलब हर कोई अपने पिता का सम्मान करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज अ डायरेक्टर, ठीक है। माई सिस्टर इज टू स्मॉल टू वॉक, मतलब यहाँ पर रिमूव टू करना है, रिमूव टू करना है, मतलब माई सिस्टर इज सो स्मॉल डैट शी कैन नॉट वॉक, ठीक है। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एसरेटिव में बदलना है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरीवन लव्स हिज कंट्री, ठीक है। रमेश सेड टू मी हाउ आर यू, अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बोलना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी, सेड क्या है, ये पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, रमेश आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, हाउ ही वाज, ठीक है। यहाँ पर हाउ आर यू, ये तो आपका प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग, इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट में, ठीक है, हाउ ही वाज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ही इज टू फैट टू रन, ही इज टू फैट टू रन, और हम लोग को टू को रिमूव करना है। हु इज नॉट अफेयर्ड ऑफ डेप्थ, ठीक है। सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। एंड दे वन द मैच इनटू पैसिव वॉइस। अब चलिए फटाफट से सबको कर लेते हैं, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है। दूसरा, एवरीवन इज अफेयर्ड ऑफ डेथ, ठीक है, सभी लोग को मौत से डर लगता है, ठीक है, हर मृत्यु से कौन नहीं डरता है, ठीक है, तो हर कोई मृत्यु से डरता है, एवरीवन इज अफेयर्ड ऑफ डेथ, ठीक है। शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसने मुझसे कहा मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, ठीक है, उसने मुझसे कहा हाँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी का बात करें, ओके। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो सी टोल्ड मी डैट सी इज राइटिंग अ लेटर, नहीं, सी इज प्लेइंग अ क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है, सी इज प्लेइंग अ क्रिकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे वन द मैच, दे वन द मैच, इसका हम लोग को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, दे मैच हैज बीन वन बाई देम, दे मैच हैज बीन वन बाई देम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग, ओके। यहाँ पर क्या है कि सी इज टू टायर्ड टू प्ले, यहाँ से हम लोग को टू को रिमूव करना है। हु कैन कंट्रोल द वाइंड, इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, इसको हम लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो हम लोग कैसे बदलेंगे, फटाफट से देख लीजिएगा। सी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट प्ले, मतलब वो इतनी थक गई है कि वो खेल नहीं सकती। नो वन कैन कंट्रोल द वाइंड, कोई हवा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, मतलब शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी क्या है, गोल है, ओके। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है ही इज टू लेजी टू राइट, मतलब वो लिखने के लिए बहुत आलसी है, वो लिखने के लिए बहुत आलसी है, ठीक है। द टॉल मैन इज माई फादर, द टॉल मैन इज माई फादर इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका नहीं पूछेगा, आपका क्या क्या पूछेगा वो देख लीजिएगा। रिमूव टू पूछेगा, ठीक है, जो आप लोग को पहले 2 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, इन क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव पूछेगा, असर्टिव पूछेगा, रिमूव टू पूछेगा, ओके, क्योंकि आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ओके।
तो यहाँ पर ही हम लोग को क्या करना है, रिमूव टू करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलना है और इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये से भी पूछा जा सकता है, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ही इज सो लेजी दैट ही कुड नॉट राइट, द मैन हु इज टॉल इज माई फादर। ओके, देन आप लोग का जो आखिरी क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी डैट ही इज राइटिंग अ लेटर। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को ग्रामर का कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग करवा दिए हैं। और इससे पहले आप लोगों के लिए कैरेक्टर स्केच का वीडियो, लेटर राइटिंग का वीडियो एंड पैराग्राफ का वीडियो चैनल पे पहले से अपलोड है, अगर नहीं देखे तो जाकर उसको एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।